प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चनीय वंदनीय संत समाज विश्व के समस्त संत गुरुओं को चरण वंदना करते हुए इस आश्रम से जुड़े हुए सभी साधकों को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की ढेरों शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी के ग्रंथ रत्न बीजक से आज 26वीं साखी लेते हैं। इस 26वीं साखी में सदगुरु कबीर साहिब जी यह बता रहे हैं कि 5 तत्वों को लेकर के इस शरीर की रचना होती है। गिनती में तो 5 बताया जाता है, लेकिन क्रिया में 4 ही तत्वों के उल्लेख या इसका प्रकाश सदगुरु कबीर साहिब जी बीजक में डालते हैं। क्योंकि 5वां तत्व जो है वो पोला है, आकाश तत्व, अवकाश, खाली जगह, इसलिए वो कोई तत्व नहीं है, लेकिन उसकी भी बहुत बड़ी महत्ता है। क्योंकि साहिब जी कहते हैं 5 तत्व ले या तन कीन्हा, 5 तत्वों को लेकर के प्रकृति से शरीर बना। इसको बनाने वाला कौन, मैं किसको बताती हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं, इस शरीर को बनाने वाला कौन है, मैं हूँ। मैं अपने आप इस शरीर की रचना करने की सारी सामग्री एकत्रित करता हूँ। कैसे, कर्मों से। कर्मों से ही ये शरीर, कर्म से ही देह धारण होती है। तो एक कर्म होता है देह बनाने का और एक कर्म होता है देह को गलाने का, यानी कि एक कर्म है बीज को बोना जिससे फसल होती है, और एक कर्म है बीज को भूनना जिससे फसल उगने की शक्ति बीज की नष्ट हो जाती है। तो 2 प्रकार के कर्म है, जिसको गीता में सकाम और निष्काम कर्म कहा गया है। तो हमको सकाम भाव पूर्वक कर्म नहीं करना है, निष्काम भाव पूर्वक कर्म करना है। आसक्ति और मोह ममता लगाव त्याग कर कर्म करना है, जिसको कहते हैं कर्तव्य भाव से किया गया कर्म। जीवन रहते रहते कर्म तो करना पड़ता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगली पंक्ति में सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि कर्म ही के बस जीव कहत है, कर्म ही को जीव दीना। कर्म से देह बनती है। सभी शास्त्र और सभी महापुरुष बता रहे हैं कि कर्म करने से ही देह बनती है। लेकिन यहाँ साहिब कह रहे हैं कि सभी महापुरुष तथा शास्त्र यही कहते हैं कि जीव कर्मों के बंधनों में पड़कर भटकता है, कर्म ही बांधते हैं। तो वो कर्म क्यों करते हो जो तुमको बांधते हैं, उसकी शिक्षा, उसका उपदेश क्यों दिया जा रहा है समाज को, जो कर्म उसको बांधने वाले। क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी तो आत्मज्ञानी थे, आत्म स्थिति में आरूढ़ थे, आत्मलीन थे। वो मोक्ष और परम पद को प्राप्त हो चुके थे और संसार के सारे दुखों से, द्वंद्वों से मुक्त होने वाला व्यक्ति, मुक्त हुआ व्यक्ति, वो यही चाहता है कि हमारा और आपका भी ऐसे ही मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि हम कल्याण करने के लिए ही मानव भूमिका में आए हुए, कर्म भूमिका जिसको कहते हैं। तो इसलिए साहिब कहते हैं भाई, जहाँ से दुख मिल रहा है, जहाँ से 9-9 महीने तक गर्भ में जाना पड़ता है, नाना खानियों के दुख उठाने पड़ते हैं, ऐसी परवश देह को धारण करने के लिए तुम कर्म करने में क्यों लगे हो? अपने हाथ से रस्सी क्यों बट रहे हो? क्या कह रहे हैं? अपने हाथ से रस्सी क्यों बट रहे हो? गला फंसाने के लिए, फांसी लगाने के लिए ऐसा कर्म कर लो जिससे तुम सदा सदा के लिए कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। और ये तुम आज कर सकते हो, बिल्कुल निकट हो, तुम मुक्ति के निकट हो। हम सब मुक्ति के निकट आ गए हैं, कल्याण के बिल्कुल निकट आ गए, बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। बस एक कदम आगे रखने की जरूरत है, पार हो जाएंगे, है ना। मुक्ति के दरवाजे, मोक्ष का द्वार है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। गोस्वामी जी ने कहा, पाए न जही परलोक संवारा। परलोक क्या है? इस लोक से मुक्त होना, आत्मलोक में पहुंच जाना, यही परलोक है सदगुरु कबीर साहिब की जी की दृष्टि में।
और अध्यात्म प्रेमियों की, ज्ञानियों की दृष्टि में और कोई लोक नहीं है। या तो ये लोक है, ई लोक, इस जहाँ हम रह रहे हैं, या तो फिर ऊ लोक है जिसे हम आत्मलोक कह सकते हैं। और कोई लोक नहीं है। सत्यलोक, गोलोक, साकेत लोक, ब्रह्मलोक, ये केवल कथाओं में है, कल्पनाओं में है। यदि प्रेजेंट में आपको किसी लोक की कल्पना करना है और वहां पहुंचने की आपके मन में जिज्ञासा है, तो वो है केवल आत्मलोक। क्योंकि एक है शरीर और दूसरी है हमारी आत्मा। दो ही तत्व हैं इस संसार में। तो शरीर तो रहता है संसार में, लेकिन आत्मा कहाँ रहेगी? वासना है जब तक इस शरीर में है, और प्रेजेंट में अभी शरीर में है, वर्तमान में शरीर में है कि नहीं? वर्तमान में अभी हम इस शरीर में हैं। लेकिन यदि वासना नहीं जीत पाए, इस शरीर को छोड़ करके जीव कहाँ जाता है? कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार, नाना खानियों के नर के वीर्य में चला जाता है। क्योंकि वासना है तो वीर्य में स्थान रहता है। मादा का संयोग पा करके वो उसके गर्भ में जाता है और वहाँ देह बनाने लगता है। बस इतना सा कहानी है। और जब वासना से वो मुक्त हो जाता है साधना करते करते, तो वो अपने आप में ठहर जाता है। यही तीन अवस्थाएं हैं जीव की, तीन जगह हैं, तीन स्थान कहना, अवस्था क्या, तीन स्थान कहिए। वर्तमान में कहाँ है? शरीर में। और जब इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा तो कहाँ जाएगा? वीर्य में चला जाता है ना? तभी तो वीर्य से ही तो जाएगा मादा के गर्भाशय में। और यदि इसी जीवन में अभी वासना का हमने त्याग कर दिया, तो ये गंदी जगह नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, अपने लोक में आ जाएगा। इसको कहीं जाने की जरूरत, ये इतनी शक्तिशाली चीज है, इतनी स्वतंत्र समर्थ चीज है ये आत्मा, ये जीव, जिसे हम जानते नहीं हैं आज तक। झूठी झूठी चीजों को, ब्रह्म परमात्मा को, इसको उसको जान रहे हैं, इस लोक को उस लोक को। तुम्हें कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाता, अपने आप में ठहर जाता है। अभी माचिस की तिल्ली जलाइए आप, घर्षण करिए, आग पैदा हो गई, और फूंक मार दीजिए, कहाँ गई? उस आग को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए, चाहिए कोई जगह। आत्मा उससे भी परे चीज है, उससे भी शक्तिशाली चीज है। उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। वो कोई ऐसा ठोस या तरल, कोई ऐसा द्रव्य थोड़ी है कि उसको रखने के लिए कोई ये तो वासना के कारण से फंसा है। इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से अलग है वो। यदि ना होता तो कैसे निकल जाता? वो बिल्कुल निष्प्रिय है, कहीं चिपकता नहीं है। तो हमारा मन चिपकता है, हम चिपकते हैं, यानी मन चिपकता है। मन है, अलग अलग पार्ट्स हैं। ये शरीर अलग तत्वों से बना है, अलग चीज है। इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग चीज है, श्वास अलग चीज है, प्राण अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। इसको बहुत साधना के द्वारा समझा जाता है। बिल्कुल असंग है, निराधार। निराधार समझते हो क्या है? निराधार जो जिसको किसी का आधार ना हो, क्या है? निराधार। आत्मा को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर नहीं रहेगा तो भटक जाएगा, भूत बन जाएगा, प्रेत बन जाएगा। जब तक गंगा जली नहीं करोगे यहीं यहीं मड़राता रहेगा। उसको इन सब से कोई मतलब नहीं। तुम गंगा जली कर रहे कि नहीं कर रहे हो तो जानता भी नहीं। ये तो लोक व्यवहार है कि तुम्हारे दादा बाबा ने इतना कमाया था, भाई उनके नाम से कुछ खिलाओ, संतों को बुलाओ, महात्माओं को बुलाओ, भूखे दीन दुखियों को बुलाओ, उनके नाते रिश्तेदारों को बुलाओ, पंडितों को बुलाओ, जो कुछ भी जहाँ जिसको जो समझ में आता है बुला रहा, खिला रहा। उनकी अस्थियों को भाई गंगा जी जैसी पवित्र नदियों में विसर्जित कर दो। जीव को कोई मतलब नहीं है, तो शरीर के लिए किया जा रहा है। ये तुम्हारे ऊपर ऋण है, इसलिए तुम उनका ऋण चुका रहे हो कि तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सारी संपत्ति का तुम्हें मालिक बना के चलेगा। अब बना के क्या चलेगा? वो तो बन ही जाते हो, कोई लेके थोड़ी जाता है। सास बहू को डांट रही थी, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तू माँ के यहाँ से कुछ भी सीख के नहीं आई, बैठी रहती, ढंग से एक भी काम नहीं करती है, तेरी माँ का घर नहीं है। बहुत बोलती थी। तो बहू को आया गुस्सा, बहू ने कहा ये तेरी माँ का घर भी नहीं है। तो सास बहू को सास कह रही कि तेरी माँ का घर नहीं है।
बढ़िया से सीख ले, कुछ समझ ले, काम कर ले, मनमानी नहीं चलेगी। तो सुनते सुनते बहू ने कहा कि तेरी भी माँ का घर नहीं है। अच्छी चिल्ला, डर गई वो, चुप हो गई सास। कह तो रही हो लेकिन क्या तुम्हारी माँ का घर है? तुम कहते हो अरे कमा कमा के तुम्हें मालिक बना दिया, अरे बना दे, मत बनाओ। वो तो जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन मालिक बन गया था, उसी दिन तुमने बनाया था। आज वसीयत करके थोड़ी बना रहे हो, तुमने उसी दिन पैदा करके बना दिया था। ये प्रकृति का नियम है। तो ये तुम बन गए, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम गंगा जी में डाल दो, तुम थोड़ा पिंडदान पंडों को वहां तक खिलाया। लेकिन जीव तो गया, उसको तुम्हारे पिंड से मतलब नहीं है। यदि मतलब होता छोड़ के क्यों जाता? इस पिंड से मतलब है क्या? यदि मतलब होता, तुम कितने रोते हो, अरे छूट न जा, छूट न जा, छूट, तुम्हारा बस चले तो कभी न छोड़ो। जीव को कोई मतलब नहीं है। तज दिए प्राण काया रे कैसे रोई। प्राण छोड़ के चला जाता है ना जीव, छोड़ के श्वास नहीं चल रही भैया, जीव निकल गया, सांसों की डोरी टूट गई, चला जाता है छोड़ के। रो गाओ कहीं करो, शरीर बूढ़ा हो गया इसलिए नहीं छोड़ता, जवानों को भी छोड़ के चला जाता। अरे अब भी तो साइकिल से आया, अब भी तो खेत से आया, अब भी तो दुकान से आया, अब भी तो बोल रहा था, अब भी तो बैठा था इतना सुंदर, 40 साल का, 35 साल का, कम कम उम्र के लोग चले जाते हैं। जीव यदि बस चलता या उसको मोह होता या कहीं चिपका होता तो देर लगता, फट से निकल जाता है। जाते और निकलते देर लगती है क्या? कहाँ गया रे, कहाँ गया, कहाँ गया, उसको कहाँ देख पाओगे? वही तो देख रहा था, वो चला गया, अब तुम उसको कहाँ देखोगे? तो ऐसा है, ये जीव साहब कह रहे हैं कि कर्म ही के बस जीव कहत है, कर्म ही को जीव दीना। तुम कहते हो कि कर्म से देह बनती है और फिर से कर्म प्रपंच में तुमने उसको झोंक दिया। साहब कहते हैं सावधान, कर्म प्रपंचों से ऊपर उठो। देह रहते रहते कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन आसक्त हो करके नहीं। जो कहते हैं ना क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म कैसे करते हो, किस भाव से करते हो? ये जो क्रियमाण कर्म कर रहे हो किस भाव से कर रहे हो? सकाम भाव से, राग द्वेष पूर्वक, मोह ममता तृष्णा आशा वासना पूर्वक। किसी को वासना पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, मोह पूर्वक ना देखो, ना मिलो, ना बोलो, ना लेन देन करो। आप यदि अपने काम में लगे हुए हैं या अपने कमरे में बैठे हुए हैं या थक कर के बिस्तर पर गए हैं, किसी की याद नहीं आनी चाहिए। लेकिन आदमी खाते हैं तो याद आती है, बैठते हैं तो याद आती है, चर्चा करते हैं किसी से तो उसी की याद आती है। बिस्तर पर गए तो महायाद, नींद ही नहीं आ रही, करवट बदल रहा है, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिता रहे। कितना परवश, कितना पराधीन होगा। एक कितनी बड़ी तुमने वासना बना ली, कितनी बड़ी वासना बना ली। जहां आशा वहीं वासा। इस संसार के प्राणी और पदार्थों में तुम आशा लगाए हो सुख की, शांति की, प्रसन्नता की, अमरता की। यहाँ मिलेगी तुमको, हमको, किसी को, किसको मिला बताओ? बार 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 यहीं आ रहे हो, चक्कर काट रहे हो संसार के, और अतृप्त असंतुष्ट होकर के ही जाते हो। कोई संतुष्ट या तृप्त होकर के नहीं जाता है। जाने का कोई साधन तुमने आज तक नहीं अपनाया। साहब वही बात कह रहे हैं, कर्म ही के बस जीव कहत है, कर्म ही को जीव दीना। सब कह रहे हैं कि अरे भैया हमारे कर्म थे इसलिए ये हुआ वो हुआ, हमको ऐसे माता पिता मिले। अंत में यही कहता, हाँ भैया हमारे कर्म थे, ऐसे कर्म रहे होंगे तब हमें ये दुख सुख मिल रहा है। दुखी हो तो कहता है, सुखी हो तो कहता है, संयोग हो तो कहता है, वियोग हो तो कहता है, हानि हो तो कहता है, और लाभ हो तो कहता है। जन्म मरण के समय भी वो यही कहता है, कर्म थे भैया हमारे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ऐसे कर्म करो जिससे मुक्ति मिल जाए। सदगुरु कबीर साहिब जी
ऐसे महापुरुष हुए हैं जो हर तरफ से हमारे मन को मोड़ करके मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। साहिब कहते कर्म ही के बस जीव कहत है, कर्म ही को जीव दीना। तुम कहते हो कर्म से देह बनती है, तो फिर कर्म प्रपंच में क्यों लगे? पूजा कर लो भैया, धन बढ़ जाए। पूजा कर लो, अमुक जगह तीर्थ को जाएंगे, नर्मदा की परिक्रमा करेंगे, हमारे घर में बेटा हो जाए, नाती हो जाए, जो नहीं है उसी को मांगते हो। भौतिक प्राणी और पदार्थों की कुशलता के लिए हम धर्म कर्म कांड कर रहे हैं, कथा भागवत करवा रहे हैं, रामायण करवा रहे हैं, खंड रामायण का पाठ हो रहा है। कल्याण के लिए करो, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, मोह के त्याग के लिए, स्वतंत्रता के लिए, सुवस्थता के लिए, अमरता के लिए, प्रसन्नता के लिए। इस संसार की चीजें तुम्हें प्रसन्नता देंगी। आज बनी कल बिगड़ जाएंगी, आज अनुकूल है कल प्रतिकूल हो जाएगा, आज जवान हो कल बूढ़े हो जाओगे, आज स्वस्थ हो कल रोग लग जाएगा। हो रहा कि नहीं हो रहा? होगा, बिल्कुल संभावना है। और नहीं हुआ है अभी तो तुमको डर लग रहा है, आशंकाओं से घिरे हुए हो कि ऐसा हो ना जाए, क्योंकि होगा, होता है लोगों के साथ। तो ये चीजों में मत लगे रहो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ऐसी चीज मांग लो, ऐसा काम कर लो कि ये चीजें तुम्हें प्रभावित ना कर पाए। होंगी ये तब भी तुम्हारे जीवन पर कोई असर इनका ना हो। वो क्या है? अध्यात्म, आत्मा का ज्ञान, आत्म स्थिति। ये कैसे होगी? ज्ञान से, भक्ति से। पहले तो भक्ति, फिर ज्ञान, फिर उसके बाद वैराग। ये तीन देवता हमारे जीवन में चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति, ज्ञान और वैराग चाहिए। यदि ये तीनों आ गए, भक्ति आ गई, भक्ति से ज्ञान आ गया और ज्ञान से त्याग हो गया जीवन में, तभी शांति रूपी सैया मिलेगी, जिस पर जीव सदा सदा के लिए आराम करेगा, आनंद। फिर इसको आना जाना, भैया अब हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से सोएंगे क्या था? तो यही आराम से सोना है, हमेशा हमेशा के लिए आना जाना। आवो न जावो, मरो नहीं जीवो, साहेब मैट लगारी। साहेब ने, हमारे गुरु ने, सदगुरु ने संसार में जो मोह था, आसक्ति थी, लगाव था, इसको मिटा दिया। कैसे मिटेगा? जब भक्ति करोगे गुरु की, तब मिटेगा। फिर तुम ना आओगे न जाओगे, जन्मोगे न मरोगे, न संयोग होगा न वियोग होगा। ऐसी स्थिति को हम सबको प्राप्त करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं 5 तत्व के भीतरे, 5 तत्व का जो शरीर है, इसके भीतर गुप्त वस्तु स्थान, गुप्त वस्तु का स्थान है शरीर के अंदर। वो गुप्त वस्तु क्या है? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मेरी आत्मा कहते हैं ना, मेरी आत्मा मतलब मैं और मेरी आत्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा ही है जो बोल रही जुबान से। ये साधन है, बोलने का साधन, देखने का साधन, सुनने का साधन, सूंघने का साधन, चखने का साधन, करने का साधन, चलने फिरने का साधन, मलमूत्र विसर्जन करने का साधन इस शरीर में है। और इस शरीर को कराने वाला, चलाने वाला, ज्ञान विज्ञान का विकास करने वाला, जानने वाला, सबका थापक, सबका स्थापक कौन है? मैं हूँ, मैं ही हूँ। तो साहिब कह रहे हैं वो 5 तत्व के भीतरे है, इस शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं मिलेगा कहीं। सभी देहधारियों के अंदर ही मिलेगा वो परमात्मा, वो तत्व। इस तत्व को ही आप परमात्मा कह सकते हैं, जीवात्मा कह सकते हैं, जो कुछ कहें, जो भी नाम लें। इस तत्व के अलावा संसार में दूसरा कोई तत्व ऐसा नहीं है जो आपको मिले या आपका कल्याण करे या आप उसमें स्थित हो सके, ठहर सके, या उससे मिलना तो मैंने कह ही दिया है ना। आपको कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं है। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। बिरला मर्म पाता है इस बात का, नहीं तो सबको यही बता रहे हैं बाहर है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं बाहर नहीं भीतर है। सो तेरे घट माही बिराजे परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी मुहि सुन सुनावे हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही बिराजे परम पुरुष अविनाशी। हमारे महापुरुषों ने कहा अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यंती यत्या क्षीण दोषा। इस शरीर के अंदर में क्या है? ज्ञान की ज्योति। अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो,
ये जगमगा रही है ज्योत, उसी से आंख देख रही है। जीव निकल जाता तो आंख कैसे लगती है? नहीं, वो तो बंद तो होती है, खुली की खुली रह जाती है। वो तो दूसरे लोग बंद करते हैं। गलत बोल रही हो आप, बंद नहीं हो जाती। यदि जीव निकल गया तो आंख खुली की खुली रह जाती है। तो देख करके लोग उसकी आंख को बंद कर देते हैं, क्योंकि तुरंत बंद ना करें तो फिर बंद भी नहीं होगी, खुला ही रहेगी। जिस स्थिति में हम शरीर पड़ा उसी में अकड़ जाता है, इसलिए उसको सीधा लेटा देते हैं। शरीर फूलने लगता है, इसलिए रुई लगा देते हैं। मैंने पूछा था कि रुई क्यों लगाए, तो कहे बाहर की वायु ना जाए, शरीर वैसे ही फूलने लगता है। तो मैं ये कह रही थी कि अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, वही शुभ है, मंगल है, वही पवित्र चीज है। इस शरीर से वो निकल जाए तो कितना गंदा हो जाता है, तुरंत बदबू देने लगता है, अशुद्ध लगता है। जीव निकल जाए तो असुंदर हो जाता है। सारी रौनकता, सारी सुंदरता, सारी चेतनता किससे है? उसका दर्शन कैसे होगा? अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति। अपनी ओर लौटोगे, वासनाओं का त्याग करोगे तब लौटोगे। यत्या क्षीण दोषा, यत्न करते करते, साधना करते करते जब आप दोषों को क्षीण कर दोगे, अंदर में बहुत कलमश है, मन के अंदर, मन में आ गया, बुद्धि में आ गया, विचारों में आ गया, वाणी में आ गया, आचरण में आ गया, इसको निकालो धीरे धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन। धीरे अंदर ही बैठा तो मिलेगा क्यों नहीं? मैं ही तो हूँ, मिला मिला भूल गए। डगर भूले घर की, डगर भूले का है का कही विधि घर को जाऊं, डगरिया भूल गई कही विधि घर को जाऊं। ऐसे है, रास्ता भूल गए, भटक गए। ढूंढना था भीतर और ढूंढ रहे हैं बाहर। धोना था मन और धो रहे हैं तन, है ना। अपने आप को जानना था, जान रहे हैं दुनियादारी को, भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, देवी देवता को। 64 के 33 कोटि देवता है ना। अब 33 कोटि देवता के चक्कर में 84 खानियों में भटक रहा है। जब 33 कोटि पूजोगे तो 84 में जाओगे ही। एक देवता है अपना, सबका मालिक एक, साईं बाबा का नारा सूत्र, सबका मालिक एक, ये एक आत्मा। क्वांटिटी में भले अनेक है, क्वालिटी में तो सबकी आत्मा एक है। और ये केवल मनुष्य की नहीं, सभी देहधारियों की आत्मा एक जैसी है, एक ही है। इसलिए साहब कह रहे 5 तत्व के भीतरे ये गुप्त वस्तु स्थान कोई नहीं जान रहा, गुप्त रूप से है, वो छिपी हुई है। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवा नाम पूर्योध्या, ये देह ही अयोध्या नगरी है। 8 चक्रों 9 द्वारों से संयुक्त शरीर ही हमारा सबसे बड़ा रहस्यमय चीज है। इस शरीर के अंदर में ऐसी ज्ञान की ज्योति है जिससे सारा ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। साहिब कह रहे उसका रहस्य कोई बिरला जानता, बिरला मर्म कोई पाए हैं। कैसे पाए हैं? गुरु के शब्द प्रमाण, गुरु के प्रमाणित शब्दों से ज्ञान मिलेगा। गुरु के शब्दों से भी नहीं कह रहा साहिब की, एक एक बात समझिए। गुरु के शब्द प्रमाण, प्रमाणित हो, प्रमाणित यानी 2 और 2 4। बात यह है कि जड़ है और चेतन है। जड़ संसार है, जगत है, ये पसारा जो दिखता है, और चेतन तुम हो। ये जो प्रमाणित करके दिखा देगा, बता देगा कि बेटा कहीं बाहर कुछ नहीं है, ये केवल बुद्धि तुम्हारी दौड़ रही है, तुम्हारा मन दौड़ रहा है, और बाकी तुम्हारा भ्रम है। तुमसे अलग कहीं किसी ने कुछ नहीं देखा, ना कोई है। ये जो मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह देख रहे हो ना, वहां कोई जीवन नहीं है, वहां कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। होता तो वहां भी जीव होते, जीवन होता, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि गुरु के शब्द प्रमाण 5 तत्वों से बने शरीर के भीतर में स्थान में एक अदृश्य ज्ञान चेतना
रूपी शक्ति जीव निवास कर रहा है, परंतु सदगुरु के निर्णय वचनों के प्रमाण के बिना कोई इस चीज को नहीं जान पाता, इसका भेद नहीं समझ पाता। कोई बिरले बिरले समझते हैं, बिरले बिरले उसको प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए उन बिरलों में अपना एक नाम दर्ज कर लो, अपना भी नाम लिखा लो। सामान्य लोग तो यही समझते हैं कि जड़ तत्वों से निर्मित शरीर ही सब कुछ है, परंतु विचार करो, साधारण आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि जड़ काया को चलाने वाला इस काया से कोई भिन्न तत्व है। जैसे गाड़ी को चलाने वाला उसका ड्राइवर है, गाड़ी खुद नहीं चलती, कि चलती है कोई गाड़ी पहुंचा दे आपको। गाड़ी तो है लेकिन स्टार्ट करने वाला भी चाहिए, अपने आप नहीं चलेगी, चालू भी नहीं होगी और चलेगी भी नहीं, चालू भी नहीं होती, रखी है भले, उसको चलाने वाले हम हैं। अलग है ना गाड़ी से, बनाने वाला अलग, चलाने वाला भी अलग। बनाने वाले भी तुम, चलाने वाले भी तुम। इसी प्रकार से शरीर को बनाने वाले भी हम और इसे चलाने वाले भी हम, लेकिन हम शरीर नहीं है। जैसे गाड़ी हम नहीं है, इसी प्रकार से शरीर हम नहीं है। आँख से भले हम देख रहे हैं, कान से भले हम सुन रहे हैं, जीभ से भले हम चख रहे हैं, लेकिन हम आँख कान जीभ चाम नहीं है। तो मिट्टी पानी आग हवा कहो, चाहे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आदि कहो, कुछ भी कहो, जितने भी ये जड़ तत्व फैले हैं केवल जड़ ही हैं। परंतु हर आदमी ये अनुभव कर रहा है कि मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। तो यह अनुभव सबको ठीक तरह से होता है, लेकिन कैसा आश्चर्य है, जानते हुए भी जीव को हम नहीं जान पा रहे, उससे अनजान बने हुए। सब कुछ को जाना, ज्ञान विज्ञान दुनिया का सब चीज का शोधन किया, लेकिन खुद को नहीं शोध पाए, खुद को नहीं जान पाए। ये बड़े अचरज की बात है। निकट की वस्तु होते हुए भी हम उसको नहीं देख पा रहे, नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो देखने सुनने समझने में आता भी नहीं है, कान से आंख से दिखाई नहीं देता है। जैसे वायु को नहीं देख सकते, शब्द को नहीं देख सकते, ये तो स्थूल चीजें हैं ना, जड़, लेकिन आत्मा तो चेतन है, सबको देखने वाला है। लेकिन हम नहीं देख सकते हैं, फिर भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यही उसका देखना है कि मैं हूँ, इस शरीर में हूँ और शरीर से पृथक हूँ। इसके लिए हमें विनम्रता पूर्वक एक सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु इस विषय के मर्मज्ञ हैं, पहुँचे हुए इंसान हैं, और वही इंसान भगवान भी है इस धरती के। सदगुरु ही भगवान है जो हमको अपने आप से मिला देते हैं, वरना अपने आप से आज तक हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो हम अपने आप से मिलें, अपने आप को जानें, उसमें ठहरें, और ठहर करके जान करके स्थित हो करके संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाएं। यही उद्देश्य को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी ने विजय ग्रंथ रत्न की रचना की है। इस ग्रंथ रत्न को खूब पढ़ें, खूब सुने, समझें, मनन करें, इसके अनुसार जीवन आचरण करें, तब हमारे जीवन को हम सफल या सार्थक बना सकते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी की विजय ग्रंथ रत्न की पढ़ाई आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ, कि आप भी इस रहस्य को जान सकें और भटकने से बच सकें, या जो भूल आपके हमारे जीवन में हो रही थी उस भूल को हम सुधार सकें। तो हम सबका जीवन सुखमय हो, कल्याणमय हो, मंगलमय हो, सबके कल्याण और मंगल की भावना करते हुए वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल